Good afternoon, all of you. In this class, we will start new exercise, that is relation and function. Exercise first, relation and function. Exercise first, relation and function. Relation and function. Relation and function. In 11th class, you have to study about relation and function. Let's see set A, in which there are 4 elements, 1, 2, 3 and 4, and another set B, whose elements are 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. In set A, in set B, सेट ए में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 और सेट बी में भी एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, बट इसमें एक सीक्वेंस मैनर में और एलिमेंट्स और इसमें रैंडमली है, बट दोनों सेट्स क्या इक्वल हैं, ए एंड बी, बोथ द सेट्स आर इक्वल बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो दैट्स वाई set A is equal to set B. Set A is equal to set B. So in the case of sets, ordered not important. Ordered not important. Order not important. अगर इनमें क्या हो order important हो, if order is important, that then A and B set not equal. अगर important इसमें क्या होता, order क्या होता, important होता, तो उस केस में ए और बी इक्वल सेट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों सेट्स के ईच एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उस कंडीशन में दोनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट है। अब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो उस केस में ए और बी सेट दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर तो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे क्या रैंडमली है। अगर ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट होता तो उस केस में ए और बी सेट इक्वल नहीं होते। अब बात करें ऑर्डर पेयर की, ऑर्डर पेयर नाम से क्लियर, पेयर किससे फॉर्म होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स हो, कोई भी दो थिंग्स उनका पेयर हो सकता है। तो जो ऑर्डर पेयर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में x, y। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, एक x है एक y है, दिस इज ऑर्डर पेयर। इसमें क्या होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इसका मतलब एक स्पेसिफाई ऑर्डर में होगा। ऑर्डर पेयर है एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, x तो क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और y क्या होगा ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। x is the first element of ordered pair, first element of ordered pair, और y क्या होगा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अब यहाँ पे देखो ये क्या ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है x, y नॉट इक्वल टू क्या होगा y, x। ये जो ऑर्डर पेयर है x, y और एक ऑर्डर पेयर y, x, तो दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, अनइक्वल, बिकॉज यहाँ पे क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स तो दोनों में क्या है, सेम है, x एलिमेंट और y एलिमेंट, इसमें भी क्या x एलिमेंट और y एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होगा। इन द केस ऑफ सेट इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था,
इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, तो दैट्स वाई सेट ए और सेट बी आपस में क्या थे, इक्वल थे। ऑर्डर पेयर में क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नाम ही ऑर्डर्ड पेयर है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा। नाम से क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर, तो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा। कोई भी जो एलिमेंट्स है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कोमा एक्स, और यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है जो एक्स है ये तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, और वाई क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल 2,3 A, B एक्सेट्रा, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के। 1, 2, 3 ये भी क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा। ये कौन सा ऑर्डर पेयर हो जाएगा, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर, ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर। 3 एलिमेंट्स का अगर पेयर फॉर्म हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर। इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर का। ये जो एलिमेंट्स है कौन सा होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, और ये हो जाएगा थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। टू ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर are equal to ordered pair are equal if and only if and only if when their corresponding first and second element of one order pair is equal to first and second element of second order pair, ordered pair। तो टू ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स। एक्स कोमा वाई ये जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर के कब इक्वल हो सकता है, इफ एक्स और वाई क्या हो, इक्वल हो, एक्स और वाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। टू ऑर्डर पेयर, एक्स कोमा वाई, और सेकंड जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो एलिमेंट है वाई कोमा एक्स, ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब एक्स और वाई आपस में क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे लिखे कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, टू ऑर्डर पेयर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के क्या हो, इक्वल हो, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के क्या हो, इक्वल हो। तो उस कंडीशन में दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, और y1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2। इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, सेम होंगे। तो टू ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो, सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो, सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। यहां पे देखो एग्जांपल, x + 1 5 इज इक्वल टू 2, y + 7। दोनों ऑर्डर पे क्या इक्वल है, दोनों ऑर्डर पे क्या गिवन है आपको, इक्वल है। इफ x + 1, 5 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, और 2, y + 7 सेकंड ऑर्डर पेयर, दोनों क्या इक्वल है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। तो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब फर्स्ट
ऑर्डर पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब x प्लस वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू क्या होगी 1। सिमिलरली वी कैन राइट 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी -2, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -2। अब यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो इस ऑर्डर पेयर में जब पुट करेंगे इस वाले ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2,5। जो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो क्या मिलेगा 2,5। इसमें जो पुट करेंगे वैल्यू x और y की, तो 2 y की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 7, तो माइनस का 2 प्लस का 7 कितना हो 5। तो इसका मतलब दोनों जो ऑर्डर पेयर है वो आपस में क्या है इक्वल है। दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है इक्वल है। तो कोई भी टू ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, और एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के क्या हो इक्वल हो। उस कंडीशन में दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो सकते हैं इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। let set A is equal to element 1, 2, set B in which elements are A, B, both are finite set, then A cross B, is called Cartesian product of two sets A and B, एक तो A सेट आपके पास और एक है B सेट। तो जो A क्रॉस B है, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B किसको डिफाइन करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। अब हाउ टू कैलकुलेट A क्रॉस B? हाउ टू कैलकुलेट A क्रॉस B? A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या होगा? एक सेट सी होगा। A क्रॉस B भी क्या होगा? एक सेट्स होगा। अब यहाँ पे देखो जो A क्रॉस B जो होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर पेयर फॉर्म में। जब A क्रॉस B जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर तो किस फॉर्मेट में होंगे? ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में। और जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? A सेट से। और सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो कहाँ से बिलोंग करेगा? B सेट से। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें? भाई A सेट में से 1, भाई ऑर्डर पेयर जो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा? A सेट से, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन सा सेट है? A सेट। तो A से फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने 1, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? B सेट में से। तो B सेट में से क्या ले सकते हैं? A ले सकते हैं। और क्या हो सकता है? जो फर्स्ट एलिमेंट A सेट से आएगा तो मैंने 1 ले लिया, और B सेट कौन सा आएगा? सेकंड एलिमेंट, तो A ले लिया, तो B भी तो आ सकता है यहाँ पे। तो एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1, B। सिमिलरली 2, A एंड 2, B। This is A cross B. This is A cross B, Cartesian product of two set A and B. अब यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं अपने को। एक तो ऑर्डर पे मिला 1, A, एक मिला 1, B, और एक मिला 2, A और एक 2, B। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P, जो A सेट्स है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने? P। और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? Q। जो सेट A है, सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो कितने? P एलिमेंट्स है, और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? Q। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B।
तो क्या होगा, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू। जो ए क्रॉस बी में कितने, ए क्रॉस बी में कितने टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं इंटू सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उनको क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका पी इंटू क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें। भाई अगर ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी सेट का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे देखो, ए सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, ए सेट में कितने एलिमेंट है 2, और बी सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 इंटू 2 4, कितने एलिमेंट होने चाहिए 4। तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जैसे दो सेट्स आपके पास, ए सेट और बी सेट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा, प्रोडक्ट, तो उतने ही क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अगर ए और बी में से कोई भी क्या हो, इम्पिटी सेट हो या नल सेट हो, या तो ए सेट नल सेट हो या बी सेट क्या हो, नल सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नल सेट होगा। ए और बी में से कोई सा भी एक सेट क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या मिलेगा, हमेशा इनफाइनाइट सेट्स। और ए और बी फाइनाइट हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब यहां से देखो जो रिलेशन है वो कहां से मिलेगा अपने को, ए क्रॉस बी में से। जो रिलेशन जो फॉर्म करेंगे वो कहां से मिलेगा अपने को, जो ए क्रॉस बी जो फाइंड कर रहे हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी भी टू सेट्स का, उनका क्या होगा, सबसेट होगा, उनका क्या होगा, सबसेट। तो ए रिलेशन from set A to set B, a relation from set A to set B is a relation R. A relation R from set A to set B is subset of Cartesian product of two sets A and B. Two sets A and B. A cross B. A relation R from set A to set B में कोई भी रिलेशन सेट A से सेट B में क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का सबसेट। तो कोई भी रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B, तो A क्रॉस B का सबसेट ही क्या होगा, रिलेशन। A क्रॉस B का जो सबसेट्स हैं वही क्या होंगे, रिलेशन होंगे सेट A से सेट B में। फॉर एग्जाम्पल सेट A x, y, सेट A में यहाँ पे ले रहे हैं सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। A किसको डिफाइन कर रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, और सेट B सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन सेम स्कूल। सेम स्कूल दोनों का क्या है, सेम है। तो सेट ए यहाँ पे क्या है कि सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, और बी सेट है सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन सेम स्कूल। तो यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो रिलेशन आर
एक्स कोमा वाई, ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलेगा रिलेशन एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स इज द सिस्टर ऑफ एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। रिलेशन ये हो सकता है यहाँ पे, जैसे 10th क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसकी सिस्टर या ब्रदर, अब यहाँ पे रिलेशन की क्या लिया यहाँ पे कि एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, मतलब यहाँ पे एक्स जो स्टूडेंट्स है, एक्स जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे जो वाई 12th क्लास में जो वाई स्टूडेंट्स है उसकी क्या है, सिस्टर है। हो सकता है, पॉसिबल है भाई। यहाँ पे वाई जो स्टूडेंट्स है उसकी हो सकता है उसकी जो सिस्टर है वो किस क्लास में स्टडी कर रही है, सेम स्कूल में 10th क्लास में स्टडी कर रही है, तो एक ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक रिलेशन हो सकता है। या R2 ये भी तो हो सकता है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज द ब्रदर ऑफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये भी क्या होगा, रिलेशन होगा। और जो रिलेशन है वो कहाँ से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में से, ए क्रॉस बी में से। भाई जब ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो उसमें से ही ये जो रिलेशन जो बन रहे हैं वो क्या है, सबसेट ही है। जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से क्या मिल रहा है अपने को, रिलेशन मिल रहा है R1 R2 R3। और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, और क्या रिलेशन ले सकते हैं इसमें, एक्स कोमा वाई such that x and y are the same age, x and y are the same age। भाई जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। भाई जहाँ पे जो 10th क्लास में जो नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे हाइट ले सकते हैं, x एंड y आर द सेम हाइट, एक्स एंड वाई सेम हाइट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। एक ये वाला रिलेशन हो जाएगा, तो ये रिलेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन जो है वो कहाँ से मिलेंगे अपने को, जो ए और बी सेट का जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उनका क्या होगा, सबसेट होगा। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी है या ए और बी सेट का जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसका सबसेट से क्या होंगे, हाँ रिलेशन होंगे। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब यहाँ पे देखो, R इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड बाई R सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिलेशन है जो डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। अब यहाँ पे जो ए जो सेट है वो तो क्या होगा, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R। ये जो रिलेशन है उसका डोमेन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, कोडोमेन ऑफ रिलेशन R, कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। तो ए सेट है, लेट सेट ए, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। एक रिलेशन डिफाइन है आर सेट ए टू सेट ए सेट से ए सेट में क्या है, एक रिलेशन डिफाइन है। तो आर इज इक्वल टू, अब गिवन है एक्स कोमा वाई सच दैट y is equal to 2x plus 1, y is equal to 2x, y is equal to 2x, x and y belongs to set A। एक सेट गिवन है ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन है जो डिफाइन है ए सेट से ए सेट में, और रिलेशन आपको गिवन है
सेट्स जिसमें ऑर्डर पेयर है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x और x और y बिलोंग टू सेट A। अब जब अपने A क्रॉस A फाइंड करें, A क्रॉस A फाइंड करेंगे तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? 36 एलिमेंट्स होंगे। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36, क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस A जब फाइंड करेंगे तो A में कितने एलिमेंट्स है टोटल? 6 एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36 एलिमेंट। तो जो A क्रॉस A जो होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 36 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो जो रिलेशन जो है R, जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर गिवन x, y, ऑर्डर पेयर फॉर्म में x, y सच दैट y इज इक्वल टू x। अब इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो रिलेशन है उसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे? R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? A सेट से बिलोंग करेंगे। अपने जो एलिमेंट्स कहाँ से सेलेक्ट करने हैं? A सेट से सेलेक्ट करने हैं। x और y जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? A सेट से। बट आपके पास जो रिलेशन जो गिवन है, जो ऑर्डर पेयर जो मिलेगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो? 1, x की वैल्यू क्या हो? 1, तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। तो यहाँ से 1 कहाँ से बिलोंग, 1 जो आ रहा है वो सेट A में प्रेजेंट है, और 2 भी क्या है? सेट A में प्रेजेंट है। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो? 2। तो एक तो ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा, मतलब ये एलिमेंट होगा इस रिलेशन का 1, 2। और क्या होगा? और क्या होगा एलिमेंट? 2 4 2 4 हो जाएगा। 3 6। और क्या होगा? 3 6। इसके अलावा कोई एलिमेंट हो सकता है इसमें? नहीं सर। भाई 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ऑर्डर पे मिलेगा 1, 2, एक 2, 4, एक 3, 6। मतलब जो रिलेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 एलिमेंट्स होंगे। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस A से। ये जो एलिमेंट्स हैं, तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो A क्रॉस A में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है R, वो किसका सबसेट होगा? A क्रॉस A का सबसेट होगा। A क्रॉस A का क्या होगा? सबसेट होगा। तो कोई भी जो रिलेशन है A से सेट B में, तो क्या होगा? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और इसमें क्या ले सकते हैं? अनदर रिलेशन अगर डिफाइन करें, R2 ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज 8 और x, y बिलोंग्स टू सेट A। अब यहाँ पे इसमें एलिमेंट क्या होंगे? R2 में, R2 में एलिमेंट्स क्या होंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2 6 3 5। 2 6 3 5, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। अब जो रिलेशन R, जो R1 जो लिया था या R लिया था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, और R2 लिया उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। ये भी क्या है? A क्रॉस A का सबसेट ही है। तो कोई भी रिलेशन है वो क्या होगा? A सेट से B सेट में अगर कोई रिलेशन है तो वो किसका सबसेट होगा? A क्रॉस B का। अब यहाँ पे देखो, तो डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो यहां पे डोमेन क्या होगा? जो भी रिलेशन है, जैसे यहां पे R2 का डोमेन फाइंड करना, डोमेन ऑफ R2। तो जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर है, जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर है, उसमें जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उनका सेट, वो क्या होगा? डोमेन होगा। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, और यहाँ पे क्या? 3। तो 2, 3 क्या हो जाएगा? इसका डोमेन होगा R2 का। डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाएगा? 2, 3। और रेंज फाइंड करनी हो, रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2, रेंज क्या होगी? सबसेट सेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स, तो उन ऑर्डर पेयर का जो सेकंड जो एलिमेंट्स हैं, उन ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है वो क्या होगा? रेंज। तो 6, 5 ये क्या हो जाएगा? इसके लिए रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन क्या होगा?
कोडोमेन सेट ए ही हो जाएगा, सेट ए। तो यहाँ पे देखो जो आर सच दैट ए से बी, तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, ये क्या होगा, डोमेन। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो इसका सबसेट भी हो सकता है, भाई ए सेट है इसका सबसेट भी हो सकता है, या पूरा सेट ए भी मिल सकता है। ऐसे जो बी सेट है वो क्या होगा, कोडोमेन को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा, कोडोमेन को। और जिन वैल्यू पे रिलेशन डिफाइन होगा, जिन वैल्यू पे रिलेशन डिफाइन होगा वो तो क्या होगा, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, जिन वैल्यू पे रिलेशन डिफाइन है वो तो क्या होगा, डोमेन। अगर आप डोमेन पुट करते हो और जो y की जो वैल्यू मिल रही है अपने को, भाई y जो 2x है, x यहाँ x बिलोंग कर रहा है a सेट से, तो मतलब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और रिजल्ट में क्या मिल रहा है, y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो x की वैल्यू पे डिफाइन है। तो जिन वैल्यू पे फंक्शन, जिन वैल्यू पे रिलेशन डिफाइन होता है, जिन वैल्यू पे रिलेशन डिफाइन होता है वो तो क्या होगा, डोमेन होगा उस रिलेशन का। और आपने जो डोमेन में से जो वैल्यू पुट की है और अपने रिजल्ट में क्या मिल रहा है, y की वैल्यू मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ रिलेशन R। या आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिलेशन मिल जाए तो क्या लिख सकते हो, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उनका सेट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट से वो क्या हो जाएगा, रेंज। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। लेट ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3। एक रिलेशन लिखा है आर, एक रिलेशन लिखा है आर, ऑर्डर पेयर फॉर्म में x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। आर लिखा है यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। तो R में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें R सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 0। भाई एक भी एलिमेंट नहीं होगा ना। भाई यहाँ पे x माइनस वाई, भैया आप x और y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करोगे, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई से भी आप एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, डिफरेंस 10 कभी मिलेगा ही नहीं, डिफरेंस कभी भी 10 नहीं होगा। इसका मतलब जो रिलेशन है इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5। इस रिलेशन को बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट के जो एलिमेंट है, ए सेट के ईच एलिमेंट का उसके खुद के एलिमेंट से कोई भी रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, भाई ए सेट के जो एलिमेंट है उनका खुद के एलिमेंट से कोई भी रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सेट हो जाएगा, इम्पिटी सेट। ए रिलेशन in which a relation R from set A to set A is called empty relation if each element या no element, if no element is not related to if no element is not related to element of set A, एलिमेंट ऑफ सेट ए। भाई ए में जो एलिमेंट है उनका खुद के एलिमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कौन सा रिलेशन होगा, वो इम्पिटी रिलेशन। कौन सा होगा, इम्पिटी रिलेशन। R2 एक अनदर रिलेशन है, R2 x, y ऑर्डर पेयर x, y
सच दैट, और रिलेशन गिवन है आपको मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमा वाई such that modulus of x minus y greater than or equal to 0 and x and y belongs to set A। तो इस रिलेशन में एलिमेंट्स क्या होंगे, इस रिलेशन में एलिमेंट्स क्या होंगे, R2 में, R2 में एलिमेंट्स क्या होंगे, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक रिलेशन है जो डिफाइन है ए से ए सेट में, और आपको रिलेशन गिवन है कि ऑर्डर पेयर x, y सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो क्या होंगे इसमें एलिमेंट्स, सर सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए क्रॉस ए में है। जो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ये जो R2 जो रिलेशन है इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो किस में प्रेजेंट है, ए क्रॉस ए में। एक क्रॉस तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। मतलब जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में होंगे उतने एलिमेंट्स क्या हैं, इस रिलेशन में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एवरी एलिमेंट से क्या रिलेशन है, ए के एलिमेंट से क्या है रिलेशन है भाई, ए के ईच एलिमेंट का ए के ऑल एलिमेंट से क्या रिलेशन है। तो कौन सा सेट हो जाएगा ये, इसको जो रिलेशन है ये कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑल एलिमेंट से क्या हो रिलेशन हो तो कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इम्पिटी और जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम है किसी को, नहीं सर, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 1 3 5 7 9 11। ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11। एक रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में, और जो रिलेशन है वो गिवन है आपको कि एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x plus 1, y is equal to 2x plus 1, x belongs to set A and y belongs to set B। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्या एलिमेंट होंगे, सर 1 3 2 5 1 3 एक ऑर्डर पे दिया होगा, और क्या होगा, और 2 5 2 5, इसके अलावा एलिमेंट होगा 3 7 3 7 और 4 9, 4 9। 4 एलिमेंट्स होंगे ओनली, क्या होंगे 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप क्या फाइंड करनी है अपने को, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्या होगा, ये जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर है उनके जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उनका सेट ही क्या होगा, डोमेन होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो क्या हो जाएगा सर डोमेन। रेंज क्या होगी, 3 5 7 9। रेंज ऑफ आर। तो जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर है उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट ही क्या होगा, रेंज होगा। तो 3 5 7 9, 3 5 7 9, और कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, सेट बी होगा। बी सेट इसका मतलब 3 5 1 3 1 3 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पे देखो जो रेंज है, रेंज वो सबसेट होगी कोडोमेन की।
जो रेंज है वो कोडोमिनी क्या होगी, सबसेट होगी हमेशा। तो इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में हमने स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये जो बेसिक है जो अपने 11th क्लास में कर चुके हैं, 11th क्लास में अपने इतना जो बेसिक है जो कर चुके हैं अपने, और कल की क्लास में अपने डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें हमें स्टडी करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और फिर इक्वलेंस रिलेशन, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सर जो फाइनल सर वो हाफ ईयरली कब होंगे?